भारत ने अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। भारत का डीआरडीओ अब अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को फेज 3 तक बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है, जिसका मतलब है कि अब नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला किया जा सकेगा। भारत अब 2 कटिंग एज मिसाइल सिस्टम ADH और ADAM तैयार करने वाला है, जो कि हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को बेअसर कर सकते हैं। भारत अब हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को बेअसर करने में सक्षम देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। इन इंटरसेप्टर्स की शुरुआत हाइपरसोनिक खतरों को बेअसर करने के लिए किया जाएगा और ऐसा करके भारत एक्सक्लूसिव क्लब में भी शामिल हो जाएगा उन देशों की जो कि इस तरीके के हाइपरसोनिक खतरों को रोक सकते हैं। और हाइपरसोनिक स्पीड आप सबको मालूम है कि मैक 5 से लेकर 9 तक की होती है और ये हाइपरसोनिक हथियार अपनी स्पीड, अपनी गतिशीलता के कारण बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के भीतर काम करते हैं और ये आसानी से जो ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर ADAH को हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रोकने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन दोस्तों जो कि उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें की टारगेट करना काफी कठिन हो जाता है। वहीं दोस्तों ADM को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर में उड़ते समय अपनी हाई स्पीड बनाए रखते हैं। अक्सर इनका पता लगाना और इन्हें इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें कॉम्प्लेक्स फ्लाइट पाथ का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ इंटरसेप्टर्स को तैयार करना वर्ल्ड लेवल पर अपनी तरह की पहल माना जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हाइपरसोनिक खतरों को प्रभावी ढंग से एंगेज करने के लिए जो जरूरी स्पीड, हीट रेजिस्टेंस और मैनोरेबिलिटी से लैस होते हैं। और इन सिस्टम्स का डेवलपमेंट मिसाइल डिफेंस में रणनीतिक बदलाव लाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक रीजन में बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने से लेकर हाइपरसोनिक खतरों के एटमॉस्फेरिक मैन्यूवरिंग से निपट सकते हैं। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं वो एटमॉस्फेयर के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन वो हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल की स्पीड और जो तेज प्रकृति होती है उसके लिए अनुपयुक्त होते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब इस तरीके के हथियारों की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये पहला ऐसा इंटरसेप्टर होगा जिसमें कि इस वातावरण में हाइपरसोनिक खतरों को रोकने के लिए जरूरी स्पीड, गर्मी को झेलने की क्षमता और गतिशीलता होगी। ADAH और ADAM इनका डेवलपमेंट भारत की रक्षा में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और हथियारों की दौड़ में आगे रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खास करके ऐसे क्षेत्र जहां पर हाइपरसोनिक खतरों का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है और भारत अपने इन इंटरसेप्टर्स के जरिए एक महत्वपूर्ण डेटरेंस हासिल कर सकते हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि भारत अपने आसमान को आधुनिक युद्ध के सबसे चुनौतीपूर्ण खतरों में से एक से बचा सकता है। यानी कि भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक वाहनों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर चुका है और इसी के कंटेक्स्ट में ADAH और ADAM एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में दुश्मनों की हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने के लिए आपके पास ऐसे इंटरसेप्टर्स होने चाहिए जो कि इन्हें एटमॉस्फेयर में खत्म कर दें। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।